अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए जो लेकर आई हूँ टिप वो है मेकअप रिमूवर के हवाले से। तो मेकअप रिमूवर तो आपने बहुत से देखे होंगे, मार्केट में भी बहुत से मिलते हैं और आपने भी बहुत से इस्तेमाल किए होंगे। ठीक है, जो मैं मेकअप रिमूवर आपको अभी दिखाने जा रही हूँ और उसको बल्कि ट्राई करूँगी तो वो कौन सा है और उसके साथ क्या होता है वो सारी चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेकअप रिमूवर जो है मेरा जो फेवरेट है वो वाला ऑयल वाला है, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके साथ मेकअप बहुत जल्दी रिमूव हो जाता है। इसके अलावा जी हाँ, आपकी जो स्किन होती है ना वो ड्राई नहीं होती, उसके यानी कि उसके अंदर तेल है, ठीक है, ऑयल जो उसके अंदर है ना उसके साथ आपकी स्किन को बहुत ही फायदा पहुंचता है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा मेकअप रिमूवर जो मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आपको ये दिखानी है, ये बॉटल जो है मेकअप उतारने लगी थी तो ये मेरा जो मेकअप रिमूवर है ये ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर भी कर दूँ। ये मेरी न्यू बॉटल है, ये देखिए ज़रा, इसमें देखें ज़रा, बबल शेक करनी पड़ती है जब भी हमने इस्तेमाल करनी है इसको। बबल है इसके अंदर, वो ऐसे है कि क्योंकि इसके अंदर ऑयल एंड पानी है मिक्स। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, आप देखें ज़रा गौर से देखें, वाटर प्रूफ है ये, मेकअप रिमूव करने के लिए, क्लेंजिंग। तो ये है ड्राई स्किन और सेंसिटिव स्किन के लिए, तो मैं हमेशा से यही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो क्लेंजिंग वाटर है, ऑयल भी इसके अंदर है। तो जब ये हम वैसे सीधी करके रखेंगे तो मैं आपको शायद दिखाती हूँ एक और, अगर मेरे पास है तो। हाँ, ये देखिए एक और मेरे पास है, मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें ज़रा, आपको थोड़ा सा फील तो हो रहा होगा ना कि ये ऑयल, ये झाग बन गई है ना। ठीक है, मैंने शेक किया, ये मैंने शेक नहीं किया, तो इसके अंदर ऑयल जो होता है वो ऊपर आ जाता है, पानी नीचे नीचे। ठीक है, आपको फील हो रहा होगा, है ना। ठीक है, तो ये ऑयल की वजह से ना ये बहुत ही मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि इसके साथ जो मेकअप होता है ना वो सारा रिमूव हो जाता है। मैं अभी आपको करके भी दिखाती हूँ। तो ये मैंने कॉटन पैड के ऊपर ना सारा वो जो मेकअप रिमूवर है वो लगा लिया है। तो अब मैं ये देखिए साफ कर रही हूँ, पास से आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, आप ज़रा गौर से देखिएगा इसको, इसके साथ मेकअप कैसे रिमूव हो जाता है। ये गौर से देख लीजिएगा। अब लिपस्टिक पे दिखाती हूँ आपको, जरा जल्दी पता चलेगा। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए किस तरह से ये रिमूव तो हो जाता है मेकअप, और इतना अच्छा है ना ये, मैं इसके बारे में क्या ही बताऊँ, जितनी तारीफ़ करूँ ना इसकी उतनी ही कम है। वो इसलिए कि आपकी जो स्किन है ना वो भी नरम रहती है। ये देखें, अब हाथ लगाए ना ऐसे स्मूथ होती है, क्योंकि ऑयल है इसके अंदर। तो ऑयल की वजह से ना ऐसे हाथ भी लगाते हैं तो ड्राई नहीं होती है ये स्किन। नॉर्मली हम जब भी इस्तेमाल करते हैं ना मेकअप रिमूवर या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो सारी जो स्किन होती है ना वो ड्राई होना शुरू हो जाती है। इसके साथ बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती है। इसके बाद आप चाहें अगर ना भी कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाए ना तो इस तरह से भी रहें तो ठीक है। तो लेकिन वॉश करने के इसके फ़ौरन बाद मैं वॉश करती हूँ अपना फेस, तो उसके बाद फिर मैं कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो होती है ना, नाइट क्रीम, डे क्रीम, तो वो इस्तेमाल करती हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं ना एक और चीज़ भी आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने ये ली है, बास्केट सी है। ठीक है, ये बास्केट है, इसके अंदर मैंने ये स्मॉल ब्रश रखे हैं, ये सारे मेरे कंसीलर वाले ब्रश हैं। ठीक है, ये इस तरह से, और ये 2-3 लिपस्टिक न्यू हैं इस वजह से मैंने रखी। ये सारे मेरे ब्लशर वाले ब्रश हैं, और यहाँ पे मेरा पाउडर वाला और साथ में फाउंडेशन वाले ब्रश है। तो इसी तरह से ये आई शेडो वाले ब्रश मैंने यहाँ पे रखे हैं, स्पैचुलर वगैरह फाउंडेशन लगाने के लिए ऊपर, इसके ऊपर फाउंडेशन लगा के फिर मैं स्पंज से लगाती हूँ। तो ये सारे फाउंडेशन वाले ब्रश हैं। ठीक है, और ये मेरे आईब्रो के ब्रशेज़ हैं, ब्रांड न्यू रखे हुए ना बिल्कुल, जो बैक पे मैंने रखे हैं। तो इस तरह से ये बास्केट में ना अलग अलग से ब्रश मैंने रखे होते हैं। उप्स, तो गिर ही गया है। तो इस तरह से ये ना डिवाइड करके ऐसे रखती हूँ ना, बहुत ही आसानी से मुझे मिल जाते हैं, अगर ब्रश ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं आती फिर मुझे। आई होप गाइस कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बहुत ही ज़बरदस्त टिप भी मिली होगी। और जी हाँ, मेकअप आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन जो मैं इस्तेमाल करती हूँ अगर आप वो इस्तेमाल करना चाहें तो फिर आप वो ट्राई कीजिएगा। तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।